अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। सॉरी, आज 2-3 डेज़ के बाद आपके पास आ रही हूँ। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, स्मोक की वजह से इन्फेक्शन सीवियर वायरल हुआ था। ये 2-3 डेज़ के क्लिप्स हैं जो मैंने कंबाइन करके सोचा आपसे छोटी छोटी वीडियोस शेयर कर दूँ। समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ या क्या करूँ। तो बच्चों के लिए जल्दी जल्दी, अभी भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, तो बच्चों के लिए जल्दी जल्दी मैंने ये चिकन को पूरा मैरिनेट करके और इसके मैंने तिक्के आई थिंक मैंने इसमें तंदूरी मसाला और दूसरी चीज़ें सारी ऐड अप की थी ताकि इनके लिए कुछ जल्दी से खाने के लिए बन जाए। ये इसमें मैंने लेमन जो है चंग्रीला का लेमन जो मिलता है हम लोगों को जूस, वो इसमें थोड़ा सा मैंने किया था। लहसुन अदरक डाला था, इसमें तंदूरी मसाला शान का डाला था और थोड़ा सा खुद से स्पाइसेस ऐड करके सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर के साथ थोड़ा सा वो भी ऐड अप करके थोड़ी देर रखा था इसको रेस्ट देने के लिए, ताकि अच्छी तरह से स्पाइस इसके अंदर तक चला जाए। उसके बाद मैंने इसको फ्लेम पे ही बना लिया था और रोटी के साथ आई थिंक आई हैव सर्व्ड कि मुझे बिल्कुल मतलब इतना शदीद आइस में पेन, गले में इन्फेक्शन और फ्लू और फीवर, और ऐसे लगता था बिल्कुल लाइक द कोविड ना, जैसे कोविड में हम लोगों का जिस्म टूटता था वैसी पेन थी। तो अल्लाह ताला अपना करम करे और ये स्मोक और ये सब चीज़ें जो है ये जल्दी से ख़त्म हो ताकि हम लोग अपने हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि बजाय ये कि इधर उधर पैसे वेस्ट करें, स्टार्ट प्लांटिंग द ट्रीज़। हम लोग तो अपनी फ्यूचर जो है, एक तो ये सदका जारी है, दूसरा हम लोग अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए एटलीस्ट कुछ बेटर कर सकते हैं। तो ये मैंने मैरिनेट करके रख दिया। इसकी ना आई थिंक फ़ाइनल क्लिप मैं आपके पास आपको नहीं दिखा पाऊँगी और ये मैंने याद आने पे इसमें सोया सॉस डाल दिया, क्योंकि जब आपकी तबीयत ठीक ना हो तो सम टाइम आप मतलब चीज़ों को एक जो आपका सीक्वेंस होता है उससे करने से भी भूल जाते हो कि क्या डाला है क्या नहीं डाला। मतलब सम टाइम आपको सॉल्ट डालना भी ऐसा होता है कि यू फॉरगेट के भूल गए और नहीं कर पाए। तो ये इसमें मैंने ऑयल बहुत थोड़ा सा डाला था और उसके बाद हम लोगों ने मैंने इसको कुक करके, और क्योंकि एक चिकन ऐसी चीज़ है कि ये बस आप किसी तरह भी मैरिनेट करके रख दो तो आपका झटपट से ये रेडी हो जाता है, जो आप बच्चे भी खुश हो जाते हैं और एटलीस्ट आपको भी ये एक रिलैक्सेशन मिलती है कि आपने बच्चों के लिए कुछ कर दिया है, पकाया है और किया है। बाकी आप सब भी अपनी घर में उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और अपना भी आप लोग सेहत का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि जो भी ये हम एंटीवायरल, एंटी एलर्जी लेते हैं ये आप लोग को इतना लेज़ी कर देते हैं कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता उसमें करने में, ना घर का काम करने को दिल कर रहा होता है, ना कहीं आने जाने को, ना कहीं बाहर जाने का। तो बस इसी के साथ जो है लाइफ जो है ये लाइफ का नाम ही अप एंड डाउन्स का। कभी आप ठीक होते हो, कभी नहीं ठीक होते, कभी कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है और कभी कोई वही चीज़ आपको बहुत 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 बुरी लग रही होती है। तो ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ये मैं गई बाहर तो मुझे नज़र आया कि शकरकंदी तो बहुत अच्छी आई हुई है और मैंने शकरकंदी लेके बॉईल कर दी और ये मेरी बेटी जो है उसने कहा कि मामा लाए मैं इसको असेंबल कर देती हूँ, क्योंकि मैंने इमली की जो सॉस है वो भी बना के रखी हुई थी और इसके ऊपर चाट मसाला और इमली डाल के, और इस सीज़न में खाने का तो आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, ये एक ही दिन में 2 टाइम्स हम बना चुके थे और दैट वाज द सेकंड टाइम कि ये जो हम सेकंड टाइम बना रहे थे, क्योंकि पहले मुझे लगा कि शायद सब लोग इतने शौक़ से ना खाएं, क्योंकि मोस्टली मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद होती है, लेकिन उस दिन बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाई तो मैंने दोबारा फिर बॉईल करने के लिए रख दी। तो फिर मेरी बड़ी बेटी ने आलिन ने कहा कि चले मामा मैं इसको असेंबल करके और इसको रख देती हूँ। उसने ऊपर चाट मसाला जो है इस पर स्प्रिंकल किया एंड थैंक्स टू सुहेल भाई कि सुहेल भाई जो हैं ये हमारे चाट मसाला प्रोवाइडर हैं। और आप यकीन करें कि मुझे चाट मसाले की इनकी इतनी एडिक्शन है कि मुझसे अब किसी भी ब्रांड का चाट मसाला नहीं खाया जाता।
और ना मेरे बच्चों से खाया जाता है। इनका इतना लजीज चाट मसाला होता है, और मैंने तो इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपना स्पाइस का काम शुरू कर दें और सप्लाई शुरू कर दें। तो ये देखें कि विद इन लाइक सिर्फ आपको वही टाइम लगेगा जो बॉईल करने पे। अगर आपके पास इधर बनी हुई है चटनी और चाट मसाला पड़ा हुआ है तो कोई टाइम लगेगा ही नहीं। अच्छा, ये दूसरे दिन जो है मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए ना बेक चिकन बना लेती हूँ एयर फ्रायर में, कि हर दफ़ा जो है इसमें आपको थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना चाहिए। इसकी मैरिनेशन में मैंने तंदूरी मसाला नहीं डाला था, ये मैं सिर्फ अपने जो घर के स्पाइसेस हैं, बेसिक स्पाइसेस, उन्हीं के साथ सोया सॉस, चिली सॉस और ये सारे डाल के थोड़ा सा मैंने लेस स्पाइसी और लेस वो रखा था एल्युमिनियम फॉइल में, क्योंकि ये एयर फ्रायर में आपके पास सेफली यूज़ हो जाते हैं। इसमें रख के मैंने, और ये मैंने इसको भी मैरिनेशन करके मैंने रख दिया था। आई थिंक ओवरनाइट ये पड़े रहे थे, और उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट डे जो है राइस बना के मटर वाले और साथ ही चिकन जो है बच्चों को सर्व कर दिया था। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग जिन जिन सिटीज़ में रहते हैं, अगर सब मुल्तान से ही मोस्टली बिलोंग करते हैं या कहीं और से भी, तो आप लोगों की साइड पे एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे है? क्योंकि मुल्तान और लाहौर का तो बहुत ही बुरा हाल था। आज आई है स्कूल्स रीओपन होने की न्यूज़, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई इतनी ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट होगा। अच्छा, ये क्लिप मेरा ज़रा कहीं से, अच्छा ये सुहांजना, बिल्कुल ठीक है, आपको मोरिंगा, जिसे सुहांजना हम मोरिंगा के नाम से भी जानते हैं, जिसके हेल्थ बेनिफिट इतने ज़्यादा हैं कि जो पहले लोगों को आइडिया भी नहीं था। ये मैं उसके लिए चिकन में सारे स्पाइसेस, टमाटर डाल के, बेसिक मसाले सारे डाल के और उसका मसाला बना लिया था। और सुहांजना जो है ये अगर आप नॉर्थ की साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे इसकी रूट्स जो है मूलियों के नाम से, सुहांजने की मूलियाँ, क्योंकि मैंने अपने बचपन से लेकर शादी तक सुहांजने की मूलियों का अचार ही खाया है पिंडी इस्लामाबाद की साइड पे। लेकिन जब मैं शादी के बाद इधर आई तो मुझे पता चला कि यहाँ पे इसके जो बर्ड्स हैं, इसके फ्लावर्स हैं, उनको खाया जाता है, और मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने इसको बनाना सीखा, क्योंकि इसके अंदर की कड़वाहट बहुत ज़्यादा होती है। इसका एक टिक ये होती है कि जब आप इसे बॉयल करते हैं तो आपको इसका पानी 3 टाइम्स ड्रेन करना पड़ता है। एक दफ़ा उबाला, वो पानी फेंक दिया, फिर दूसरी दफ़ा उबाला, फिर वो फेंक दिया, और फिर थर्ड टाइम उबालने के बाद आप इसको कुक करते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा कड़वा बनता है। तो 3 टाइम्स उबालने के बाद ये होता है कि ये बिल्कुल कड़वा नहीं रहता। ये मुझे एक्चुअली इसकी रेसिपी मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बताई थी कि ये कैसे बनाते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी जो हैं वो सुहांजने की मूलियों का अचार डालती थी, और हम लोग सर्दियों में वो बहुत शौक़ से खाते थे, क्योंकि इसका सीज़न यही होता है, ये नवंबर दिसंबर में होता है, उसके बाद नहीं आता। अच्छा, आप लोग हैरान होंगे, लेकिन हाँ, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया कि इसके अंदर हम दूध और दही डालते हैं, क्योंकि ये खुश्क होता है, और इसकी तासीर को ठंडा करने के लिए और इसको टेस्टी बनाने के लिए हम दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं। वैसे भी अगर इसमें देखें तो आप जितनी कश्मीरी कुज़ीन है उसमें दूध और दही का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऑल्दो कि मेरे इन लॉस कश्मीरी नहीं है, लेकिन कुछ जैसे अब हम कचनार बनाते हैं तो उसमें भी दही डलता है, या जैसे हम मसर बनाते हैं ब्राउन वाले, तो उसमें भी मेरी नानी अम्मी ज़रूर दूध डालती थी ताकि उसकी तासीर ठंडी रहे। अच्छा, इसकी अच्छी तरह बुनाई करके फिर हमने गार्निश करके और रोटी के साथ खाया था और इन्जॉय किया था। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अप टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।